राधे कृष्णा महाराज। राधे कृष्णा। महाराज जी, एक साधक का प्रश्न है कि किसी धर्म कार्य में, पुण्य कर्मों में दान करने का मन करता है लेकिन फिर बदल जाता है, इसका क्या कारण है? अच्छा, उनका मतलब है किसी अच्छे जगह पर, जैसे किसी धाम पर जाते हैं, जैसे किसी गौशाला वगैरह में, किसी सत्संग वगैरह में, जहाँ अच्छे साधु संत रहते हों, तपस्वी त्यागी, तो उधर जाके ऐसा मन करता है गौशाला वगैरह में, चलो यार हमने कुछ दान देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। मतलब बाद में वो संकल्प कर लेते हैं मन में, और वो 1-2 दिन 2-4 दिन मान लो घर में आते हैं, तो उसको करने के बाद तकरीबन 80% विचार बदल जाते हैं। अब बाद में देख लेंगे यार क्या ज़रूरी है, चलो कोई बात नहीं है, तो चलता रहता है। तो ये तो भाई गलत बात है। भगवान की दया से पुण्य विचार किसी किसी में आता है कभी कभी, और फिर वो संकल्प करने के बाद अगर आप उसको अवॉइड कर देते हो तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। या तो संकल्प ही नहीं करना चाहिए। अगर मेरा मन ऐसा करता है मैं ये जीव तंग है, इसके लिए मैं कुछ दे दूं, इसकी सेवा के लिए कुछ दे दूं, इसको सुख मिले, दया व्यक्ति तो है। तो ये तो जब रावण मरने को, प्राण निकल रहे थे रावण के, तो राम ने एक बार लक्ष्मण को भेजा था उस टाइम पर, अगजा रावण से उपदेश लेकर के आ कुछ। तो लक्ष्मण को कई चीज़ें बताई थी, उसमें एक चीज़ सबसे पहले बताई थी, लक्ष्मण अगर कोई पुण्य कर्म का विचार कभी भी आ जाए तो उसको डिले मत करना, 1 सेकंड भी, जितना जल्दी हो कर देना। और कोई ईर्ष्या का, पाप कर्म का, छलावा का ऐसा हिसाब आ जाए तो उसको सोचना, उस टाइम मत करना, उसको डिले कर देना। तो पुण्य कर्म क्या है? सबसे बड़ा पुण्य कर्म तो एक है, अगर जीव को ये शरीर मिला है तो इससे किसी ठीक गुरु से ज्ञान ले करके, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, ऐरा गैरा नहीं, जो प्रैक्टिकल ना हो उससे क्या ज्ञान लेना, वो तो अधूरा ज्ञान है, जा करके उधर ही जाएंगे दोनों फिर। तो पुण्य कर्म तो एक ही है, जहाँ से हम बिछड़े हैं असली घर से, और इधर इस मृतलोक पर कभी स्वर्ग में कभी नरक में चक्कर काट रहे हैं, उससे पीछा छूट के अपने असली घर चली जाएं। असली घर तो जितनी भी आत्माएं हैं ये प्रभु की दासियां हैं। सब उसको सुख देने के लिए बनी है, ये उसके स्मरण के लिए, उससे बिछड़ी हुई हैं, उसको याद करके, उसका ध्यान करके, उससे पुकार करके, व्याकुलता से रो करके, गिड़गिड़ा करके। तो सबसे बड़ा पुण्य कर्म तो ये है कि मनुष्य शरीर मिल गया तो उससे भगवान की भक्ति करे। भक्ति का मतलब है मन से निरंतर चाहना। शरीर की भक्ति नहीं है। अब 4 घंटे बैठा है, डीजी है, एजी है, पीएम है, सीएम है, शरीर से, अब मन और कहीं है। मन की अटैचमेंट। तो सबसे बड़ा पुण्य कर्म तो ये है जीव का, अगर इस दलदल से, इस दुखों की खान से निकल जाए। भगवान ने कहा ये मेरी जेल है अर्जुन, ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है, ये कर्म योनि है, और मेरे से प्यार करके, मेरे गिड़गिड़ा करके, मेरी पूर्ण शरणागति करके मैं उसको अपना लूँगा, फिर दोबारा नहीं आएगा वो। नहीं तो कहीं भी जा लो दोबारा आना पड़ेगा। कोई धर्म कर्म करो, आप दान करो, भक्ति मत करो, ब्रह्मचार्य पालन करो, तप करो, व्रत करो, पूजा करो, इन सब का फल स्वर्ग तक है। अगर प्रेम नहीं है तो प्रभु से।
रामई केवल प्रेम प्यारो। और प्रेम के लिए तो सब जानते हैं, जैसे माँ से बाप से बेटे से प्रेम करते हैं, मतलब मन से चिंतन चाहना, उसको सुख देने की इच्छा। हालांकि उधर धोखा या जूते चप्पल चलते रहते हैं, लेकिन भगवान के पास ऐसा नहीं है। एक बार आप प्रेम कर लोगे तो खींच लेगा, वो तो चुंबक है। कृष्ण मतलब खींचने वाला। तो अगर आपका कहीं भी मन कर गया तो ये बड़े मुश्किल से। दूसरा पुण्य कर्म होता है बगैर किसी मान सम्मान के, बगैर अपना नाम लिखाए, शुद्ध आत्मा से, शुद्ध कमाई का दान सेवा। क्यों धन से ही कोई सेवा हो सकती है, किसी जीव को सुख मिल सकता है, वो काम करना। बाकी तो नीचे सब स्वार्थ के कर्म है, नाम गाम लिखाने वाले, इनका फल थोड़ा बहुत तो खैर मिलेगा, लेकिन यही पुण्य कर्म है। पहला, इस जेल से निकल जाए, भगवान के रो के गिड़गिड़ा के सिर्फ भक्ति कर करके, इस चक्कर में ना फंसे। और दूसरा, फिर दान तो करना ही चाहिए। और कलयुग में तो दान ही एक चरण रह जाता है। तो पुण्य कर्म आपका, कहीं मान लो गौशाला में गए, असल में तो हिंदू सनातनी होगा, वो कभी हो ही नहीं सकता गौशाला में जा करके दान ना करे। क्यों? गौ को जानवर नहीं है, कोई पशु नहीं है, कोई देवता नहीं है, साक्षात परमात्मा ही स्वरूप है गौ। और भगवान ने दिखा दिया इसी वृंदावन में, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी गौ के पीछे पीछे दौड़ता हुआ। तो उस टाइम संकल्प आ जाए, उसी टाइम कर दो उसको, मत मानो किसी की भी। फिर विचार बदल जाएंगे, यार छोड़ो यार, 1000 रुपये की बात थी, 500 दे दे, अरे कल देखेंगे। फिर और कोई काम निकलेगा, फिर तमोगुण फिर हैवी हो जाएगा, फिर कोई ये कह देगा अरे क्या दान दून करना, अपने कमाओ खाओ, आपका विचार बदल जाएगा। तो ऐसा संकल्प किसी किसी का आए, उसी टाइम पर दान दे दो। नहीं तो बाद में विचार बदल जाएगा। क्यों? धन की अटैचमेंट इस कलयुग में बहुत ज़्यादा है। धन के कारण आदमी एक दूसरे को मार तक देते हैं, मर्डर तक कर देते हैं, बाप बेटा को, भाई बहन को छोड़ देते हैं। इतना कितने केस हो रहे हैं। तो ये धन हमारा नहीं है, ये भगवान ने, हम तो नंगे बूचे निकले थे गर्भ से रोते हुए, तो ये भगवान ने दिया, इसको सारे को अपना मत मानो। शास्त्रों में भी लिखा है कम से कम अपनी शुभ कमाई का 10वां हिस्सा तो दान करना ही करना चाहिए। किसी जीव को सुख देने की, मतलब कोई वस्तु दे दो, कोई रुपया दे दो, कोई जैसे उसको सुख मिले, लत्ता कपड़ा दे दो, जो भी हो। और खासकर इन जीवों की तो करनी चाहिए। छत पर चुग्गा डाल दो, भगवत स्वरूप कबूतर वगैरह कितने जीव जंतु आते हैं, चिड़ियों को भगवान समझ के अनाज डाल दो, कहीं पानी का बंदोबस्त करा दो, कहीं कोई दरख्त लगवा दो निस्वार्थ। कहीं कोई गाय है बेचारा आवारा, कोई भगवत स्वरूप वो पशु बना हुआ है, दुखी है, घर से निकाल दिया स्वार्थी आदमी ने। कोई बछड़ा है बेचारा, कहीं दिक्कत है, टांग टूट गई और कुछ हो गया, उसकी दवाई बूटी करा दो। खुद करो, खुद चारा डालो उसको। ऐसे कर्म तो निरंतर करो, नहीं तो आगे जाके डंडे ही पड़ेंगे। क्यों? ना तो अच्छे कर्म में लगाओगे और औलाद को छोड़ जाओगे, औलाद भी बिगड़ेगी और आपका प्रारब्ध खराब हो जाएगा। भगवान कहेगा इतना धन था कहाँ गया? नहीं, आप कहोगे जी मैं तो उनको दे आया, तो मेरा था वो, तो मैंने दिया था, मेरे निमित्त क्यों जीवों को क्यों नहीं दिया? तो फिर दंड मिलेगा, फिर नरक मिलेगा। इसलिए भागवत भी कहती है अगर जरूरत से ज़्यादा अगर धन आ जाए प्रारब्ध से, धर्म से कमा हुआ, तो उसको उसी टाइम जीवों में बांट दो। उसको संचय करके मत रखो, नहीं तो दंड का भागी बनेगा। ये भागवत कह रही है। भागवत कहने वाले लूट खसोट कर रहे हैं, ये कथावाचक। देखो भागवत क्या कह रही है, और हम लूट रहे हैं इनसे। कोई 8 लाख ले रहा है, कोई 10 लाख ले रहा है, कोई 20 लाख ले रहा है कथा के। और किसी से पूछो तो वो कहता है नहीं, हमारा एम तो ये थोड़ा ही, हम तो शादी भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, तो धन क्यों ले रहे हो? अगर हम अपना जो काम कर रहे हैं उसका धन ले रहे हैं।
और भगवान कह रहा है मैं निष्काम प्रेम से, निष्कामता से मिलता हूँ। देखो कितना हरामीपना कर रहे हैं ये। संतो चाहे कथावाचक को जो धन के लालच में करता है, उससे गिरा हुआ नरकों में जाने वाला और कोई जीव हो नहीं सकता, उसकी जो दुर्गति होगी। बच्चे पैदा कर रहे हैं, बाहर दूसरे देशों में पढ़ा रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, कथा भी कर रहे हैं। घोर कलयुग। कथा तो गोकर्ण ने की थी, कथा तो सुखदेव महाराज ने की थी, कथा तो नारद ने की थी, कथा तो सनक आदि ने की थी। वो ऐसे थे क्या? घोर कलयुगी कीड़े विषयों का सेवन और ऊपर से 4 अक्षर सीख के लोगों को बताना और धन की इच्छा रखना, मान सम्मान की, फोटो खिंचाने की इच्छा। तो ये तो भागवत ही कह रही है, धन का लालच मत करो, बस एक गुजारा लायक कोई कोठड़ी हो और थोड़ा सा खर्च हो अपना, लत्ते कपड़े, ये तो शरीर के लिए इतना तो चाहिए। बाकी दूसरा अगर ज़्यादा धन है और वो प्रारब्ध से ठीक धर्म से कमाया गया, तो उसको सब जीवों के अंदर मेरा ही रूप है, समस्त जीवों में मैं ही वास करता हूँ, उसको बांट दो, नहीं पछताओगे, छोड़ के जाओगे और फिर सांप बनोगे जा करके। तो पुण्य कर्म जो संकल्प आ जाए उसी टाइम कर दो। ये भगवान की बड़ी मुश्किल से आता है कलयुग में, उसको डिले मत करो, नहीं आपका स्वभाव बदल जाएगा। यार 1000 का 500 देता हूँ, 100 देता हूँ, यार देता ही नहीं, छोड़ो कल देखूंगा, और मर गया तो कल पट्टा लिखा है इतने के 1000 साल जिएगा। अरे शुभ कर्म आया उसी टाइम क्यों नहीं करता उसको? बुरा कर्म आया उसको 2 दिन सोच, क्या पता तेरे भेजे में आ जाए, और नहीं तो कहीं उसको टाल दे, छोड़ो यार क्या राग द्वेष करना, उसने कह दिया क्या गुस्सा करना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बच जाओगे आप। तो भाई आप समझ गए होगे, इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।